पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, मिलजुल कर हम प्रभु के साथ जुड़े हुए स्तुति प्रार्थना और आराधना करेंगे। विशेष रूप से रोजरी माला कितने अधिक से अधिक हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, रोजरी माला का महत्व कितना अधिक हमारे बीच में, विशेष रूप से कलीसिया हमें ऐसे प्रोत्साहन देते हुए प्रार्थना करो, रोजरी माला करो। मतलब ये रोजरी माला में हम वचन दोहराते हैं। इसलिए अनपढ़ लोगों का बाइबल यह है रोजरी माला। इसलिए प्रभु यीशु के जन्म से लेकर मृत्यु, मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा के आगमन, ऐसे प्रेरितों का जीवन, कैसे कलीसिया के जीवन कैसे शुरू किया, ये सब हम याद करते हैं, इसमें मनन चिंतन करते हैं। प्रिय मित्रों, ये हमारे लिए आशीष का स्रोत है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज मां मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा और हम सभी संत स्वर्गदूत, हमारे नामधारी संत, वो सबों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। ये रोजरी माला क्या के लिए हम करना है, इसमें बहुत संत लोग और इसमें बहुत हमारे चर्च फादर्स हमें सिखाया है। इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमको अलग अलग रीति से प्रभु से यह अनुभव मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमको मिला है। मां मरियम मृत्यु के बाद भी हमारे बीच में है, स्वर्ग में है और अभी पृथ्वी पर और पृथ्वी में भी हमारे लिए मदद करने के लिए इतने कितने जगहों में कलीसिया को उपदेश देने के लिए, और कलीसिया में अलग अलग जगहों में मां मरियम के प्रत्यक्षीकरण और मां मरियम से दर्शन, मां मरियम को दर्शन पाया है। और हमें प्रार्थना करने के लिए मां मरियम कितने उत्साह देता है। विशेष रूप से हम मां मरियम के निर्मल हृदय में हम अपने को समर्पण करेंगे। ये अक्टूबर महीना में हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में विशेष रूप से ऐसे प्रोग्राम कार्यक्रम होगा। ये 22 अक्टूबर 22 लेकर 31 अक्टूबर 31 तक 10 दिन विशेष रूप से हम इवनिंग रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटा हमारे रोजरी माला लगातार हम प्रार्थना करेंगे। 2 घंटा मतलब एक व्यक्ति इसमें आधा घंटा इसमें जुड़े हुए शामिल होकर आधा घंटा एक रोजरी माला करने के लिए, ऐसे एक व्यक्ति को कम से कम हम मध्यस्थ प्रार्थना दल के सभी लोग इसमें कम से कम आधा घंटा एक रोजरी माला करते हुए भाग लेना बहुत अच्छा होगा। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं सारे संसार में अनुग्रह, सारे लोगों के लिए, सारे लोगों को आशीष मिलने के लिए, अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए। और मॉर्निंग 10 दिन यह प्रार्थना महोत्सव है। इसलिए मॉर्निंग हम यूट्यूब में प्रार्थना में कितने लोग उत्साही है, बाइबल में हम ऐसे कितने ये प्रार्थना में उत्साही लोग कैसे अनुग्रह पाया है, ये बात भी हम मॉर्निंग में यूट्यूब में ऑनलाइन प्रोग्राम में हम ये स्तुति और प्रार्थना और आराधना वचन की घोषणा होगी। इसलिए मॉर्निंग और रात में हम ऑफलाइन में रोजरी माला करते हुए प्रार्थना करते हैं। मॉर्निंग वचन मनन चिंतन करते, स्तुति और आराधना करते हुए ऐसे प्रार्थना करेंगे। इसलिए ये याद रखना और दूसरों को भी यह याद दिलाना है, उन लोगों को भी ये हमारे साथ जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए मैसेज भेजना, उन लोगों से ये मैसेज भेजकर ईश्वर के आशीष बनना। सारे बातों के लिए प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए, मां हमारे लिए मदद कीजिए। दुखी लोग, रोगी लोग, अनपढ़ लोग और हमारे जीवन में अविश्वास के कारण और प्रार्थना के अभाव में, वजन के अभाव में कितने डर है, घबराहट है, मां हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कैसे स्वर्ग से, स्वर्गदूत से आशीष पाया है और वचन का संदेश सुना और ये संदेश के अनुसार जीवन समर्पण किया, हमें मदद कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करेंगे।
धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। भाग्यवती तू मेरी माँ, मिनती हमारे सुन लीजिए। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। फिर मित्रों ऐसे एक वचन द्वारा प्रभु से हमको चंगाई मिला है, छुटकारा मिला है। इसलिए हम वचन में पढ़ते वो वाणी भेजकर कब्र से उद्धार किया है, विपत्ति से छुड़ाया है, रोग बीमारी से वो चंगा किया है। इसलिए हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ज्ञान और प्रख्या का ग्रंथ हम पढ़ते हैं अध्याय 16 संज्ञा 12 में। जड़ी बूटियां लेब से नहीं, प्रभु तेरी वचनों द्वारा और सबको चंगाई मिला है। इसलिए प्रभु हमें संचालित करने के लिए वचन का शक्ति और सामर्थ्य हमको स्वीकार करने के लिए कैसे माँ मरियम वचन के आगे अपने को समर्पण किया, वचन पर जीवन समर्पण किया, आशीष पाया। हमें भी मदद कीजिए माँ मरियम, हमारे लिए मदद कीजिए। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे प्रार्थना कर। तेरी शरण आए हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, सुन लीजिए। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु शक्ति दीजिए, शुद्ध कीजिए और प्रभु हमारे अंधकार के सारे अंधकार दूर, प्रभु अंदर के सारे अंधकार दूर कीजिए। अंधकारमय जीवन में से प्रभु हमें बचाइए, विपत्ति से हमें छुड़ाइए। प्रभु आइए, शुद्ध कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन कैसे हम स्वीकार करते हैं और वचन द्वारा कैसे हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसे एक अच्छा उदाहरण बाइबल में हम पढ़ते हैं। वो एक व्यक्ति इतना अधिक वचन को प्यार किया और ईश्वर को प्यार किया और ईश्वर के आज्ञा के अनुसार
जीवन बिताया, इसलिए वो व्यक्ति को बाइबल हमें ऐसे एक मॉडल जैसे, एक मातृका जैसे, कलीसिया का मॉडल जैसे हमारे आगे प्रस्तुत करते, समर्पण करते हैं, वो है माँ मरियम। इसलिए प्रिय मित्रों, माँ मरियम के साथ हमारे प्रार्थना निष्फल नहीं है। ये सब लोगों के जीवन में ये अनुभव है। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति विश्वासमय जीवन में और ये संसार में जो जीवन ऐसे जीता है, वहां जरूर संघर्ष करना पड़ेगा। दुख और विपत्ति जीवन में, और लोग, दूसरे लोग द्वारा, और परिवार में ऐसे परिवार के दूसरे सदस्यों द्वारा, अपने साथी लोग द्वारा कितने हम प्यार करते हैं, ऐसे लोग द्वारा हम गहराई में हम प्यार किया, लेकिन वो लोग द्वारा कितने गहराई में हमको दुख पहुंच जाने के लिए वे लोग कारण बन गए हैं। इसलिए दुखियों का माथा है। प्रिय मित्रों, ये कलीसिया की माता है, प्रेरितों की रानी है। इसलिए हम स्तुति विनती में माँ मरियम से यह मध्यस्थ प्रार्थना में माँ मरियम के आदर करते हुए ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। पवित्र माला की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि हम अनपढ़ लोग हैं, ज्ञान में कितने अभाव है, प्रार्थना में कितने कमजोर व्यक्ति है, पवित्रता में कितने कमजोर है। प्रिय मित्रों, यह हमें मदद करने के लिए ये माँ मरियम कैसे हमारे आगे है और कैसे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है? मतलब स्वर्गदूत संदेश, स्वर्गदूत से मरियम ने यह संदेश सुना है। प्रिय मित्रों, यह संदेश क्या है? स्वर्गदूत द्वारा मां मरियम ने क्या संदेश पाया है? प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। पहले हमारे मानव के अंदर ऐसे पाप उत्पन्न करने के लिए, पाप ऐसे शुरुआत, पाप का शुरुआत कैसे होगा? ईश्वर से नहीं, दूध, स्वर्ग दूध नहीं, दूसरा ये शैतान का दूध, शैतान अपने दूध को भेजा है। इसलिए अदन वाटिका में हेवा यह सुना है। यह मां मरियम प्रार्थना के समय और आराधना के समय यह संदेश स्वर्गदूत द्वारा यह संदेश पाया है। लेकिन अदन वाटिका में हमारे आदि मानव के बीच में ऐसे शैतान भी कुछ संदेश लेके आया है। वो संदेश क्या है? मतलब प्रभु वचन से ये रोजरी माला के और पवित्र माला का यह अर्थ समझने के लिए, उसमें क्या सफलता है, इसमें हम में क्या शक्ति है, ये समझने के लिए ये इतिहास, मतलब पुराने विधान के एक भाग बार बार हम पढ़ना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, वो सीखना चाहिए और याद करना है। प्रिय मित्रों, स्वर्गदूत यह मां मरियम के पास आया, पहले शैतान का दूध आदम और हेवा के पास आया। कारण क्या है? प्रभु ने वचन वचन की शक्ति से मुख से जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द ईश्वर थे, वही ईश्वर है। इसलिए वो शब्द अभी प्रभु यीशु हमारे आगे है, वचन रूप धारण करके हमारे बीच में हमारे रूप, हमारे जैसे जीवन बिताया है। लेकिन वह यीशु है, वो यीशु वचन है। स्वर्ग के पिता ने ऐसे मुख से, वचन से, कहनावत से सब कुछ सृष्टि किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन में सृष्टि करने के लिए, वचन हमें सृष्टि करने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए, निर्माण करने के लिए हमको वचन हमें मदद करते हैं।
वचन से सब कुछ प्रभु ने, कहनावत से प्रभु ने सब कुछ बनाया है। यही वचन हमारे अंदर है, यही वचन प्रभु हमारे अंदर रखा है, हमसे बताया है। इसलिए मानव से प्रभु ने कहा फलो फूलो, यह कहकर आशीर्वाद किया है। फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ, उसे अपने अधीन कर लो और समस्त जीव जंतुओं पर शासन करो। यह वचन है। प्रिय मित्रों, यह हमारे लिए प्रभु ने अधिकार, ये सारे संसार में राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए, अपने अधीनता में रखने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। इसलिए यह वचन हमारे अंदर है, यह वचन और यह अभिषेक हमारे अंदर है। इसलिए यह वचन को तिरस्कार करने के लिए, ये वचन के विरुद्ध आज्ञाकारी बनने के लिए शैतान कितने प्रयत्न किया, वो सफल हो गए हैं, वो सफल हो गए हैं। इसलिए शैतान यह दूत, यह संदेश उनसे बताया है। आदि मानव का पतन, इसलिए हम पढ़ते हैं, स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा, क्या प्रभु ने मना किया है? उन लोगों को खाना और भोजन के विषय में कितने बात, ये अवन वाटिका में पूरा फल आपको, ये आपके अधीनता में है, शासन करो, अब खाओ। जो कितने ऐसे फल देता है वो फल आपके लिए है, लेकिन एक बात, एक नियंत्रण, एक कंट्रोल क्या के लिए है? प्रिय मित्रों, यह वचन है, यह वचन है, क्योंकि यह मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसलिए यह हमारे लिए खतरा है, इसलिए खतरा, यह डेंजर बात है, यह नहीं खाओ। यह ईश्वर ने कहा, क्योंकि अपने जीवन के लिए, जीवन के उन्नति के लिए, आशीष के लिए, आनंद के लिए सब कुछ प्रभु प्रदान किया है। यहाँ शैतान ने इसके विरुद्ध एक बात किया, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। कंफ्यूजन क्या है? मतलब आदम और हेवा से, हेवा ने क्या सुन रहे हैं? ईश्वर प्यार कितने किया है? पूरा प्यार नहीं किया है। और ईश्वर हमारे विरुद्ध ऐसे कुछ नियम रखा है, और ईश्वर ऐसे हमें थोड़ा अलग अलग रहते हैं, और प्यार में उसका अभाव है। ये सब गलत बात है, इसमें ये संदेश में ऐसे है, क्योंकि प्रभु ने, ईश्वर ने क्या संदेश, प्रभु ने क्या संदेश दिया था? हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह इसलिए अपने सदृश, अपना प्रतिरूप और हमारे सदृश, ये बात प्रभु ने कहा है। लेकिन शैतान ने कहा, यह बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। मतलब प्रभु के वचन के विरुद्ध उसने क्या कहा? आपके प्रतिरूप और आपके छाया, आपके रूप अभी ईश्वर जैसे नहीं है, विरूप है। आप लोग ऐसे विरूप हो गए हैं। कौन ऐसे विरूपित किया है? ये विरूप होने का कारण ये शैतान समझ आते हैं। शैतान ऐसे गलती से सिखाते गए, ईश्वर है, अच्छा से रूप नहीं दिया है, और अच्छा ये फल खाने के लिए, ध्यान मिलने का, ये फल खाने के लिए प्रभु परमिशन नहीं दिया। मतलब ओह, शैतान ने कितने गलत पहचान हेवा के अंदर डाल दिया है।
इसलिए स्वर्गदूत, अभी स्वर्गदूत इसलिए मां मरियम से कहा है कृपा पात्री। हेवा से शैतान ने क्या कहा इसके विरुद्ध? ये गब्रिएल स्वर्गदूत ने कहा प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह उन शब्दों से घबरा गई और मन से सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा पात्र है। प्रिय मित्रों, ये मानव के अंदर सबसे बड़ा समस्या यह है, कौन हमें प्यार करते हैं, कौन मेरे साथ है और मेरे आगे ऐसे दृष्टि और मेरे जीवन में ऐसे कृपा देने के लिए, मदद करने के लिए, साथ रहने के लिए कौन है। इसलिए प्रिय मित्रों, सब मनुष्यों के अंदर यह प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु ने सबसे पहले कहा मैं आपके साथ। ये प्रभु ने, ईश्वर ने ऐसे सदा हमारे साथ है और सब बात हमारे लिए कल्याण के लिए वो सृष्टि किया है। और मानव के जीवन ऐसे आत्मा में दूसरे जीव जंतुओं जैसे नहीं है। प्रभु ने ऐसे अपने प्राण वायु उसके नथनों में फूंक दी, इसलिए उसके अंदर कौन है? ईश्वर है। इसलिए शैतान के जेलसी, वो इतना जेलसी है, कारण क्या है? क्यों उतना क्रोध करते हैं? क्यों इतना क्रोध? क्योंकि ये मनुष्य के अंदर आत्मा है, वो आत्मा ईश्वर का जीवन है। इसलिए ये मनुष्य के अंदर निवास करना है, मतलब ये मनुष्य का शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसलिए वो शरीर में कैसे शासन करने के लिए, इसमें अधिकार लेने के लिए क्या करना चाहिए? प्रिय मित्रों, इसलिए शैतान को ये उपाय समझ में आया है, वचन तिरस्कार करने के लिए, वचन पर अविश्वास करने के लिए, वचन ऐसे याद ना करना है, वचन को हम तुच्छ समझना है, यह है उसका अंदर के आग्रह। इसलिए शैतान याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं? क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? मतलब ये प्रभु संदेश, वो प्रभु का वचन है, इसलिए वचन याद दिलाते हैं। यह वचन शैतान आदम और हेवा से याद दिलाते हैं, हेवा से। और ये और एक बार याद करो, ईश्वर ने क्या संदेश दिया है, क्या नियम दिया है, याद करो, याद करो। और याद करते हुए, याद में हेवा, याद में हो कितने ये बुद्धि और याद उस समय क्रियाशील है, याद है, नहीं भूल गया है, नहीं भूल गया है। याद करते हुए वो शैतान से वो बात करते हैं, याद, और शैतान याद दिलाते हैं और स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? क्या स्वीकार करते हैं? ईश्वर का वचन। फिर यह तिरस्कार करने के लिए इसके बाद शैतान ने कहा, इसलिए प्रिय मित्रों, सांब ने स्त्री से कहा नहीं, तुम नहीं मरोगी। सुनिए, अभी ये वचन को हमसे अलग और दूर करना, वचन से हम अलग रखना, वचन हमसे ऐसे निकालना है, वचन हम छोड़ना है, ये शैतान का उद्देश्य यह है। और हम इसलिए फिर आगे बढ़ते, आप स्त्री को लगा कि वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, आंख देखते रहे हैं। प्रभु ने कहा था वो नहीं खाना है, वो देखो, वो पाप की ओर देखो, नियम के विरुद्ध सोचो। नियम, प्रभु का वचन तुच्छ समझकर ये संसार में क्या अधिक से अधिक आनंद मिलने के लिए, शरीर में सुख भोग
ऐसे मनोरंजन के लिए, संसार की वासना में जुड़े हुए ऐसे जीवन बिताने के लिए ईश्वर से विमुख हो जाओ, शैतान की प्रेरणा है। वो देखने शुरू किया। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, बहुत लोगों के जीवन में रुचि, वजन में रुचि, ईश्वर के नियम, ओह इच्छा नहीं, आग्रह नहीं, इसमें रुचि नहीं, इसलिए वो बहुत बार ये देखते हुए वो अपने मन में सोचने शुरू किया, वो उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, ये सच्चा ज्ञान यही होगा। प्रिय मित्रों, ईश्वर के विरुद्ध ऐसे क्या सिखाया है, कैसे प्रशिक्षण दिया है, एक व्यक्ति को शैतान कैसे इस्तेमाल करते हैं और उस ईश्वर के वचन से उसे विमुख होकर उसके जीवन में बाधाएं डालने के लिए, वो जीवन ऐसे बंधन, ऐसे एक व्यक्ति को बांधने के लिए शैतान को उपाय उसके अंदर से वचन पर उत्साह नष्ट करना, और वचन वो स्वीकार नहीं करना। इसलिए वो याद करते हुए, अनजाने नहीं, और ऐसे अनजाने नहीं, याद करते हुए, जानते हुए प्रभु का वचन वो हेवा ने तिरस्कार करते हैं, तो यह कितना लुभावना है। इसलिए लुभावना मतलब आकर्षण, कितना आकर्षण। इसलिए ये गलत बातें करने के लिए, गलत देखने के लिए, ऐसे गलत सोचने के लिए, ऐसे गलत रिश्ता में, धर्म के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध, अधर्म करने के लिए लोग कितने इतना उत्साही है। ये कितने ऐसे, ये ईमानदारी नहीं, अधर्मी लोग ऐसे अत्याचार करने के लिए, व्यभिचार और ऐसे संसार की मोह माया में, शरीर की वासना में, शरीर की इच्छा के लिए आनंद, कहाँ से आनंद मिलेगा, ये ढूंढते हुए ये प्रभु को त्यागते हैं। प्रिय मित्रों, वो लुभावना है, कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। फल तोड़कर खाया मतलब ईश्वर का यह वचन, ईश्वर को आख्या, ईश्वर से प्यार वो तोड़ किया है, यह रिश्ता तोड़ किया। ईश्वर से संरक्षण, प्रिय मित्रों, ईश्वर से संरक्षण उसने तोड़ किया है। ईश्वर से जो हमारे प्रयत्न सफलता प्रदान करने के लिए ईश्वर से जो वरदान है वो नष्ट किया है। अधिकार, फिर हम एक दूसरे के साथ, पति के ऊपर पत्नी, पत्नी के ऊपर पति, और बच्चों के ऊपर माँ बाप के ऊपर, ये बच्चे लोग ऐसे पड़ोसी के साथ, प्रिय मित्रों, सबों के साथ प्यार में हमको अधिकार है, प्यार करने का अधिकार है। यह प्यार करने में क्या होगा, मैं एक व्यक्ति को प्यार करते हैं तो, एक दूसरे एक व्यक्ति को प्यार करते हैं तो, है वो प्यार में मेरे अंदर शांति है, वो प्यार में मेरे अंदर से दया निकलते हैं, वो प्यार में ये दूसरे को अनुग्रह में मांगते हैं, एक प्यार में एकता है, वहां घमंड नहीं है। मेरी बच्चों के लिए मैं और बच्चा और मैं एक छोटा बच्चे के साथ ऐसे गुस्ती, हम एक ऐसे गुस्ती लड़ते हैं खेलने के लिए। वो मेरा ये मुझसे कितने छोटा बच्चा है, लेकिन मैं फेल होने के लिए उसके आगे खेलते हैं, नाटक है। पंच कुश्ती हम ऐसे लड़ते, पंच कुश्ती में ऐसे हम खेलते हैं। ओ मैं पूरा शक्ति ऐसे अपने को ऐसे पराजित व्यक्ति जैसे मैं अपने को छोड़ देता है, क्योंकि मेरे बच्चा को वो खेलने पर वो उसको प्रोत्साहन देने के लिए मैं अपने से फेल हो जाते हैं, मैं अपने से फेल हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, यहां क्या किया है, इसलिए उसने फल तोड़कर खाया, उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से
दिया और उसने भी खा लिया। मतलब यह प्यार, प्रिय मित्रों, प्यार के यह हम पाप के लिए, प्यार के लिए नहीं, पाप के लिए इशारा, वो पाप के लिए प्रोत्साहन, पाप करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए प्यार का अधिकार नष्ट हो गए। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हमारे जीवन में पूरे अंधकार का कारण बन गए हैं। रोजरी माला में इसलिए एक एक ये गणना, ये हम मां मरियम के साथ मिलजुल कर एक एक संदेश, यहाँ शैतान कैसे मानव को पतन का कारण बन गए हैं, यहाँ नया विधान में मां मरियम कैसे यह पतन से हमें पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे जीवन में, और फिर मुक्ति कैसे हम अंधकारमय जीवन में से, और परिवार में यह इतने अंधकार है। प्रिय मित्रों, देखो ये पति और पत्नी आदम और हेवा के बीच में कितने प्यार दे, एकता दे, और कितने अच्छा से शांति से जो जीवन बिताया, लेकिन सब अभी क्या हो गया, नष्ट हो गया है। एक दूसरे को प्यार करने के लिए कैसे सकते हैं? कारण क्या है? वजन अंदर नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, बोझ है, ऐसे शरीर में वजन नहीं है, इसलिए वो ही वजन में शैतान को अधिकार मिला है। ऐसे लोग हो, क्या बात अच्छा लगता है संसार में, वो कितने अच्छा से पीने के लिए, ऐसे खाने के लिए, ऐसे गलत संसर्ग करने के लिए, ऐसे गलत संबंध करने के लिए कितने अवसर है। यह शरीर में, हमारे जीवन के शरीर में, प्रभु शरीर में निवास करते हैं, क्योंकि ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। लेकिन यह मंदिर में पूजा आराधना, प्रभु ईश्वर को आराधना नहीं करते, इसके बदल हम व्यभिचार करते हैं तो, और ऐसे शराब पीते हैं तो, गलत बातें नफरत करते और गलत बातें, निराशमय बातें हम करते हैं तो, घमंडमय बातें, स्वार्थतापन, सुस्तीपन, लापरवाही बन जाते, निराशमय जीवन बिताते हैं। और प्रिय मित्रों, और ईश्वर के विरुद्ध और संसार में जुड़े हुए और शैतान की अधीनता में रहते हुए ऐसे जीवन में, ये मंदिर ईश्वर का है लेकिन हम नष्ट करते हैं। इसलिए ईश्वर हमारे शरीर में और हमारे मन में है, और हमारे जीवन में है, और हमारे परिवार में है। प्रिय मित्रों, ये परिवार में अशांति इसलिए शुरू किया, एक शरीर में ऐसे रोग बीमारी ऐसे शुरू किया, और एक शरीर में ऐसे एक एक अंग द्वारा अपवित्र करने के लिए, अपवित्रता, अशुद्धता ऐसे जीवन में शुरू करने के लिए शुरुआत शैतान द्वारा, शैतान से यह प्रेरणा द्वारा। और वचन याद नहीं करना, वचन को तिरस्कार करना, वचन को आदर नहीं करना, यह है सबसे पहले शैतान द्वारा, शैतान से ये प्रेरणा मनुष्य को मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो वचन को तिरस्कार करने के लिए, वचन पर, वचन सुनने के लिए उत्साह नहीं है, वचन पर चलने के लिए आग्रह नहीं है, वचन ये मनन चिंतन करने के लिए उत्साह नहीं, उसके आगे, उसके अंदर, प्रिय मित्रों, ये पतन ऐसे शुरू करते हैं। आध्यात्मिक रीति से, फिजिकली, शारीरिक रूप से, मेंटली, और ऐसे मानसिक रूप से, और हमारे ये परिवार में, होमली लाइफ, और ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे ये जीवन में रिश्ताओं और बंधुजन और सभी क्षेत्रों में ऐसे वचन के अभाव में अंधकार शुरू करते हैं। इसलिए मां मरियम से शैतान ने क्या कहा? शैतान ने हेवा से क्या कहा? इसके विरुद्ध सच बात शैतान ने कहा। प्रिय मित्रों, हम मानव ईश्वर के वचन को तिरस्कार करते हैं तो हम ईश्वर का पुत्र है, क्यों आप डरते हैं? ईश्वर आपके साथ है, आप ईश्वर के कृपा पात्र है, विश्वास करो। शैतान का ये संदेश नहीं, ईश्वर के संदेश। प्रिय मित्रों, यह मां मरियम ने विश्वास किया है। सबसे पहले कैसे मानव को तिरस्कार करने के, मानव को उसके अंदर
ये आधिपत्य, मानव के ऊपर आधिपत्य लेने के लिए कैसे शैतान उसके उपाय सफल हो गया, ये परास्त करने के लिए अभी मरियम का विश्वास है, क्योंकि ईश्वर साथ है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, ईश्वर सदा हमारे साथ है, ईश्वर की कृपा हम में है, ओ कृपा वरदान, ओ हम सदा एक कृपा वरदान हमारे लिए प्रभु प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये गलत पहचान में से हमें उद्धार करने के लिए, इसलिए शैतान से प्रभु ने कहा, ओ मानव के आगे प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, स्त्री द्वारा क्या होगा, स्त्री क्या करेगा, स्त्री को क्या कर सकते प्रिय मित्रों, ये स्त्री को एक बच्चा को प्रसव करने सकते हैं। वो बच्चा ये विश्वास में पूर्णता है, कृपाओं में कृपा वो पूर्णता में है, इसलिए उसकी कृपा से हम कृपा प्राप्त करते हैं। इसलिए वचन हम पढ़ते हैं, वह तेरा सिर कुचल देगा, शैतान से बोला है, मतलब आपके सिर से जो उपाय मानव के अंदर डाल दिया है, वो अभी ये मानव के अंदर के यह विचार द्वारा, हृदय के यह विचार द्वारा उसके बुद्धि अंधकार में है, इसलिए वो बुद्धि को, ये अंधकारमय बुद्धि को परास्त करने के लिए सिर को कुचल देगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कैसे सिर को कुचल दिया, कलवारी पहाड़, तू उसकी एड़ी काटेगा, लेकिन वो पैर, इसलिए सिर कुचलने के लिए पैर, लेकिन आप एड़ी काटेगा, लेकिन प्रभु वो एड़ी, वो पैर से, वही पैर से सिर को कुचल देगा। प्रिय मित्रों, उसका एड़ी आप काटेगा, लेकिन परास्त नहीं कर पाएगा, वही एड़ी, वो पैर द्वारा आपके सिर को कुचल देगा, शैतान को वो परास्त करेगा। यह करने के लिए एक स्त्री, प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे पुनर्निर्माण के लिए, जीवन में अनुग्रह और आशीष हम प्राप्त करने के लिए, ये नया विधान में सुसमाचार के लिए मुक्ति विधान, प्रिय मित्रों, हमारे मुक्ति का शुरुआत हम ऐसे दोहराते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए वचन, ये एक एक वचन, जैसे मां मरियम को स्वर्गदूत ईश्वर ने भेजा है, स्वर्गदूत को, ये स्वर्गदूत कैसे आदर किया, हम आदर करते हैं, कारण क्या है, ये शैतान के विरुद्ध, शैतान के सिर को हम कुचलने के लिए, प्रिय मित्रों। इसलिए ये प्रणाम मरिया हम बोलने पर, ये स्वर्गदूत द्वारा जो संदेश मां मरियम से ईश्वर ने दिया है, वो हम दोहराते हैं, तो ये हम मनन चिंतन करते हैं, तो किसके ऊपर हम कुचलते हैं, किसके ऊपर हमको अधिकार है, क्योंकि वो मां मरियम ने ये विश्वास किया, मैं विश्वास करता हूं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, अपने को जीवन, अपने को प्रभु के आगे समर्पण करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए यह हमारे लिए अनुग्रह का स्रोत है। और एक वचन हमारे लिए, ये रोजरी माला द्वारा क्यों इतना अधिक से अधिक चंगाई मिलते हैं, छुटकारा मिलते हैं, लोगों के जीवन में शांति मिलता है, और पति पत्नियों को बच्चा, निसंतान पति पत्नियों को, और कितने ये लोग ऐसे रोग बीमारी में और आर्थिक तनाव में और बड़े बड़े दुख में, संकट में, प्रिय मित्रों, वचन पर मां मरियम विश्वास किया है। यह वचन तिरस्कार करने के लिए, हमें अंधकार में डालने के लिए, हम स्तोत्र ग्रंथ 107 107 इसमें पूरा लिखा है, कुछ लोग अंधकार, और 10 वचन संख्या
पद संख्या 10 में, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से झगड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रणाम मरिया प्रभु का वचन है। मां मरियम को आदर करते हुए ये स्वर्गदूत ने यह कहा है, यह शैतान के विरुद्ध एदन वाटिका में हेवा से कैसे ये प्रेरणा देते हुए शैतान अंधकार में डालने के लिए ऐसे प्रेरणा दिया, इसके विरुद्ध हम बोलना शुरू करना चाहिए। वो याद दिलाते हुए हेवा को परास्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मानव के आगे ये मां मरियम विश्वास में, बुद्धि में नहीं, विश्वास में और समर्पण किया। प्रिय मित्रों, फिर हम आगे बढ़ते, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला और उनके बंधन तोड़ डाले हैं। कैसे? वचन से। इसलिए नबी मूसा द्वारा इस्राएली लोग ये कितने ये फिरौन राजा के अधीनता में अत्याचार सहते हुए वो जीवन को मूसा नबी द्वारा प्रभु ने वचन से उसको शक्ति दिया है। जाओ मेरे नाम से, मेरे नाम से और निकालने के लिए, आराधना करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए बोलो। वचन से शक्ति दिया और भेजा है। प्रिय मित्रों, फिर हम पद संख्या 17 में, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर स्वस्थ किया है, वाणी भेजकर स्वस्थ किया है। इसलिए यह वाणी को, ये प्रभु का वचन मेरे लिए, मेरे जीवन में पूर्ण हो जाए, मां मरियम ने कहा। मतलब यह वचन प्रिय मित्रों हमारे लिए शक्ति के लिए, हमारे आनंद के लिए, छुटकारा के लिए। इसलिए हम अभी ये वचन पर, ये रोजरी माला, इसे हम एक एक वेद में यह हम समर्पण करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, क्योंकि कृपा हर दिन नया कृपा देता है। हर दिन ऐसे हमें परास्त करने के लिए शैतान प्रयत्न करते हैं। इसलिए हम वचन स्वीकार करने के लिए, याद करने के लिए, मनन चिंतन करने हर दिन हम प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे आराधना हम करेंगे, आराधना करेंगे। हम अभी स्वागत करेंगे, प्रभु यीशु आइए। हम स्वागत करेंगे, प्रभु यीशु आइए, प्रभु यीशु आइए। आराधना 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 आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी
स्तुति करते हैं, तेरी आराधना, प्रभु की आराधना हम करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम मिलजुल कर स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करे आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हमारे आगे है, हम निरंतर प्रभु के आगे स्तुति और आराधना करने के लिए यह नियम है, क्योंकि प्रभु ने कितने अधिकार आदि व मानव के लिए प्रभु ने ये कितने अनुग्रह प्रदान किया, अधिकार दिया है। वचन तिरस्कार करते हुए वे लोग अंधकार में, इसलिए आज हम में आधुनिक युग में आजकल हमारे जीवन में ऐसी समस्या है, अपने कुकर्मों के कारण लोग बीमार पड़ गए थे, मतलब वचन को तिरस्कार करते हैं, और अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, मतलब अपने शरीर की वासना के लिए प्यार के विरुद्ध नियम, ऐसे घमंड करते हुए स्वार्थतापन में अपने जीवन के संसार की मई बातें और संसार की मोहमाया में ऐसे बेईमानी वाले मोहमाया में गिर जाते हैं, ऐसे पाप करते हैं। इसलिए प्रभु के विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध, अपने शरीर के विरुद्ध और मंदिर में हम प्रभु को अपवित्र करते हैं। जीभ, हमारे शब्द द्वारा हम कितने लोगों के विरुद्ध अभियोग लगाते हैं, निंदा करते हैं, डांट देता है, क्रोध करते हैं, और हमारे मनोभाव हृदय में कितने लोगों के विरुद्ध हम गुस्सा है, नफरत करते हैं, और कितने लोगों के विरुद्ध ऐसे हम चलते हैं। प्रिय मित्रों, हर प्रकार के भोजन से वो घृणा करते थे, वे मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। प्रिय मित्रों, कैसे छुड़ाया? प्रभु को पुकारा है और प्रभु ने छुड़ाया है। कैसे छुड़ाया है? अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अभी स्वीकार करेंगे, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। हम स्वीकार करेंगे। रोगी और दुखी लोग, पापी लोग, बंधनों से, रोग बीमारी से और हर समस्याओं से छुटकारा के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम स्तुति करेंगे, तो हम स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हो। कर चूर हो, हताश जीवन हो। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, मेरे पापों को क्षमा दे, मेरे रोग मिटा दे। ओ यीशु मेरे प्रभु, मुझे छू ले, छुटकारा दे। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे मुक्ति दाता, मुक्ति दे दो। इसलिए ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। अपने परिवार में प्रभु आइए, जीवन में आइए, देश में आइए। विशेष रूप से मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा अभी हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया, प्रभु कितने जागना है और देश कितने जागना है। हम प्रार्थना करते हैं अत्याचारियों से, आक्रमणकारियों से, नास्तिक लोगों से, अविश्वासी पापी पीढ़ियों से प्रभु इस देश को बचाइए, हमें बचाइए। हम स्वीकार करेंगे, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे छू ले, छुटकारा दे।
हर विपत्ति से छुटकारा देने के लिए, हर बीमारी से प्रभु स्पर्श करते हुए, और प्रभु हाथ रखकर प्रभु अच्छा कीजिए, हाथ बढ़ाकर उज्जवल प्रकट कीजिए, शक्ति से प्रभु आइए और कृपा दीजिए। यीशु आइए, मुझे छू ले, मुझे स्पर्श कीजिए, दया कीजिए, हम स्वीकार करते हैं। यीशु आइए, कृपा दीजिए, यीशु आइए, यीशु आइए, मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे छू ले, छुटकारा दे, मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे छू ले, छुटकारा, मेरे यीशु मुक्तिदाता, मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्तिदाता, मुक्ति दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्तिदाता, मुक्ति दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, चंगाई दादा, चंगाई दादा, चंगाई दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, चंगाई दादा, चंगाई दे, जीवन दादा, मेरे यीशु मेरे प्रभु, जीवन दादा, जीवन दे दो, हृदय, मेरे यीशु मेरे प्रभु, जीवन दादा, जीवन दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, शक्ति दादा, शक्ति दादा, शक्ति दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, शक्ति दादा, शक्ति दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, ज्ञान दादा, ज्ञान दादा, ज्ञान दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, ज्ञान दादा, ज्ञान दे, आत्मा दादा, मेरे यीशु मेरे प्रभु, आत्मा दादा, आत्मा दे दो, हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, अभी स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, दुख मिटा दे, पाप मिटा दे, अंधकारमय बंधनों से, रोग बीमारी से, अभिशाप से, अज्ञानता से, अविश्वास के बंधन से प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, घमंड से, स्वार्थतापन से, और प्रभु क्रोध से, ईर्ष्या से मैं बचाइए प्रभु, और हमारे रोगियों के लिए प्रभु आशीष दे, परिवार के सारे सदस्यों पर प्रभु आशीष दे, बच्चों पर आशीष दे, देश में अधिकारियों पर प्रभु आशीष भर दे, आत्मा भर दे, हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, आराधना। प्रिय मित्रों, हम ऐसे प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हैं, प्रभु के आगे मिलजुल कर, सिर झुकाकर, पवित्र परम प्रसाद हमारे आगे है, हम आशीर्वाद के लिए सिर झुकाकर, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की